सो हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये होएगा सीसेट, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड जो अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में जिनमें प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो चैप्टर है वो आता है मैथ वाले पोर्शन में। ठीक है, इसके साथ ही हम रीजनिंग वाले टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे कुछ ही दिनों में। लेकिन अभी हमने इससे पहले परसेंटेज वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। परसेंटेज के 4-5 वीडियोस हैं, उसमें हमने सभी तरीके से उसको जितने भी टाइप होते हैं परसेंटेज के वो हमने कवर कर लिए हैं। आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि वाले क्वेश्चंस का हम देखो मेनली जो एग्ज़ाम हम डायरेक्टली फोकस करेंगे मेन एग्ज़ाम सीसेट वाले पेपर पर, यूपीएससी सीसेट। ठीक है, इस पर हम फोकस करते चलेंगे। इन पे फोकस कम रहेगा, लेकिन आप इन क्वेश्चंस की मदद से ये वाले क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे। ज़्यादा लेवल का फ़र्क नहीं है, जिस टाइप के सीजीएल का क्वेश्चन आता है उसी टाइप का सीसेट में भी क्वेश्चन आते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हम इनमें इंक्लूड कर देंगे, 1-2 टाइप, जिससे हमारा एमटीएस, सीएचएसएल और जो रेलवे वगैरह बैंक वाले क्वेश्चन हैं वो वहाँ पे हो जाएंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है, इससे पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। उन टर्म्स के बारे में मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले होती है सीपी, एसपी एंड प्रॉफिट और लॉस। ये क्या होता है, इन टर्म के बारे में भी हम जानेंगे। सीपी को हम फुल फॉर्म बोल देते हैं कॉस्ट प्राइस। सीपी का फुल फॉर्म है कॉस्ट प्राइस। एसपी का फुल फॉर्म है सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, देखो इसके बारे में समझते हैं। एक एग्जांपल की मदद से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने कोई भी 5 रुपये का, सभी टर्म को हम इस एग्जांपल से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, एक मैंने 5 रुपये का पेन लिया, उसको 10 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 5 रुपये में हमने पेन लिया और उसको हमने बेच दिया 10 रुपये में। तो यहाँ पे जो 5 रुपये है जितने में पेन खरीदा है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जितने में हमें पेन खरीदते हैं उसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस, और जिसमें हमें उसे बेचना होता है वो होती है हमारी सेलिंग प्राइस, एसपी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हो गई। अब हमें ज्ञात करना है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, इसके बारे में देखते हैं। प्रॉफिट का मतलब होता है और लॉस का मतलब होता है जो भी हमारी कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस है उनका डिफरेंस हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है। जैसे हमारे पास 5 रुपये की चीज़ हमने 10 में बेची, तो इनका डिफरेंस हम निकालें तो 5 आता है। अब ये 5 लाभ हुआ या हानि, ये हम कैसे चेक करेंगे, हमें सेलिंग प्राइस को चेक करना है। सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो हमारे लाभ हुआ है। यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो हमारे पास हानि होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉस। प्रॉफिट मतलब लाभ, ये हमने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस सभी को देख लिया है। यदि हमें इन्हीं का परसेंटेज निकालना होता है, जैसे हमें लाभ का परसेंट निकालना होता है, लाभ परसेंट, तो परसेंट के लिए क्या करते हैं, लाभ है, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा लाभ आया है उसे कॉस्ट प्राइस बटे में भाग देते हैं कॉस्ट प्राइस का, एंड 100 से हम उसे गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाता है। इसी प्रकार से हम हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, यानी कि लॉस परसेंट कैसे निकालें। लॉस परसेंट क्या होता है, हमें जितने का लॉस हुआ है उतना लॉस हमें ऊपर रखना है, हानि बटे जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है वो हम नीचे लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस इंटू 100 से हम इसे गुणा कर देते हैं। हमारे पास लाभ परसेंट, जिसे हम प्रॉफिट परसेंट इंग्लिश में बोलते हैं, ये देखो। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का फंडा क्लियर हो गया। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिसके मदद से हम और अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमने ले लिया है। देख, किसी वस्तु को हम 2200 रुपये में बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है। वस्तु का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य बोले तो हम बोलेंगे सीपी, जिसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जिसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 2200 रुपये। 10% का लाभ प्राप्त होता है। जैसे हमने 2200 रुपये में बेचा है, वैसे ही इस परसेंटेज आ जाता है हमारे पास, तो हम इसे परसेंटेज वाले पोर्शन में हल करेंगे। यानी कि परसेंटेज वाला जो टॉपिक है उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उनको हम वहाँ पे भी हल कर सकते हैं, क्योंकि जो परसेंटेज है उसको निकालने के लिए हमें
जो वैल्यू होती है, इसके सही मान होते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने 2200 रुपये ऐसे कैसे रख दिया जो कि इसकी सेलिंग प्राइस थी। 10% का लाभ हुआ है, यानी कि कोई भी वस्तु है 100% पे हमने ली थी, उसको 10% अधिक पर बेचा है, यानी कि जो 2200 है वो 110% की वैल्यू है, हम 110% लिखेंगे। अब ये 2200 कौन सी संख्या का 10% है, इसके लिए हम यहाँ से 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाती है, इसकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, हमारे पास 11 दूना 22 हो जाएगा, हमारे पास 200 ये हो जाता है, इंटू 10 यहाँ पे हमारे पास बच रहा है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2000। ठीक है, उस वस्तु की जो मूल्य थी, कॉस्ट प्राइस थी, वो कितनी थी, 2000 थी। हमने ऑप्शन बी को राइट आंसर में क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके साथ। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक शाही के बर्तन का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपके पास ऑप्शन है 5%, 10%, 15% और ऑप्शन डी हमारे पास नन है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस का जो हमें वैल्यू दिया है और सेलिंग प्राइस है, इनका डिफरेंस जो अनुपात दिया है वो हमें दिया है 20 और 21, और हमें क्या चाहिए, इसमें से लाभ प्रतिशत चाहिए। तो हम सबसे पहले इनमें लाभ चेक करते हैं। देखो लाभ क्या होता है, कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है इनका डिफरेंस होता है। डिफरेंस कितना है हमारे पास इन दोनों का, 1 है। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वो फॉर्मूला आप चेक कर सकते हो। हम लाभ लिखते हैं बटे कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, कितना है 20 है, इंटू हम 100 करते हैं। ठीक है, यही करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाता है 5 आ जाता है हमारे पास, ओनली फॉर 5 आता है हमारे पास। ठीक है, 5 आ जाता है। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन चेक कर सकते हो आप, 5%। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको। आपका दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक हाथी को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात होगा। जैसे हमारे पास इसका आंसर आप चेक करिए, देखो क्या आएगा, क्या आ सकता है। हमारे पास कोई भी हाथी है, वो 100% वैल्यू होती है उसकी, उसको हमने 200% लाभ पर बेचा, यानी कि 100% तो वो पहले था, उसको 200% और जोड़ दिया उसमें हमने 200% और, तो कितने में बेचा हमने उसे, 300% पे बेचा। ठीक है, कितने वैल्यू पे बेचा, 300%। सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 300%। हमें क्या ज्ञात करना है वो देखो, हाथी को 200% लाभ पर बेचा तो उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस क्या थी इसकी, 100% थी, कॉस्ट प्राइस 100 थी, और हमें इन दोनों का अनुपात ही चाहिए हमें केवल। तो कॉस्ट प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस बराबर, कॉस्ट प्राइस क्या वैल्यू हमारे पास 100 है, अनुपात 300, इनको हम काट देंगे, हमारे पास 1:3 राइट आंसर आ जाएगा। आप ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर टिक कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एक मेज को 20% के लाभ पर 600 में बेचा जाता है तो मेज का वास्तविक मूल्य क्या है। कोई भी वस्तु है, मेज लगा लो या फिर कुछ भी आ सकता है, कुर्सी लगा लो, 600 रुपये की हमने उसे बेचा है, और कितने का लाभ हुआ है हमें, वो इसमें बटे में रख देता है। 20% का लाभ हुआ है, यानी कि उसे हमने 120% पे बेचा है। ठीक है, हमें मेज का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है, तो वास्तविक के लिए हम क्या करेंगे, इसे 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12 यहाँ से हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 5 बार, ये आ जाएगा हमारे पास 500 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक वस्तु को 240 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, उसे किस कीमत पर बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो एक वस्तु है जिसको हमने 240 में बेचा, तो हमें कितने परसेंट की हानि होती है, 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है, तो देखो
कोई भी वस्तु 100% होती है, वैल्यू होती है उसकी, उसको 10% कम करके बेचेंगे तो कितने परसेंट पे बेचा उसे? 90% पर। यानी कि जो 240 है वो 90% है किसी भी संख्या का। ये हमने 90 रख दिया इनटू, अब ये हमसे क्या बोल रहा है? ये हमसे बोल रहा है कि उसे किस कीमत पर बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। 20% का लाभ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा आप बताइए? 10%, 100% कोई भी वस्तु होती है उसे 20% अधिक पर बेचना है, तो 100% प्लस 20% कितना हो जाता है हमारे पास? 120। इससे 120 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 0 से हम 0 काट देंगे, 3 3 9, 3 8 24 और 4 3 12, 8 चौक 32, 320 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसमें ऑप्शन में है? ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु 355 में हम बेचते हैं तो 29% की हानि होती है। सेम इसी क्वेश्चन की तरह हमें ये वाला क्वेश्चन भी करना है। देखो, जब कोई वस्तु है हम उसे 355 में बेचते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस हम लिखते हैं स्टार्टिंग में, तो हमें 29% की हानि होती है। अब देखो 100% की वैल्यू थी, ये 355 कितने का वैल्यू है? 100% में से हमें 29 हटा देना है, हमारे पास 71% बचता है। ठीक है, 355 है, 71% की वैल्यू है, इनटू हमें क्या चाहिए वो देखो, 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाए। तो 21% के लाभ के लिए हमें क्या करेंगे? 100% वैल्यू थी उसकी ओरिजिनल वैल्यू, उसमें हमें 21% का लाभ चाहिए, तो 100 प्लस 21 121। हमें यहाँ पे गुणा करना है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है और कैलकुलेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास ऑप्शन आएगा सी, 605 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वाले कैलकुलेशन आपको करने ही हैं। कुछ कैलकुलेशंस की ट्रिक होती है, उन्हें हम ट्रिक से कराएंगे। बाकी जिनको कैलकुलेशन की ट्रिक नहीं होती है उनको आपको खुद सॉल्व करना पड़ता है। इसको भी आपको खुद सॉल्व करना है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। प्रैक्टिस से ये आपकी स्पीड बूस्ट हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेके चलते हैं। हाँ देखिए, एक वस्तु को 15% लाभ पर 2070 में बेचा। कोई भी वस्तु है, इसको 2000 हमने 70 में बेच दिया और 15% के लाभ पर बेचा, यानी कि 100% प्लस 15, 115 में हमने उसे बेचा परसेंट। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन? यदि वस्तु 1890 में बेची जाती तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसके लिए हमें क्या करना है? देखो, सबसे पहले इसमें जो हमें वो लास्ट वाला मूल्य दे रखा है उसको लिखेंगे। 1890 में हम वस्तु को बेचेंगे तो हमें कितना परसेंट लाभ होगा। उसके लिए क्या करते हैं, 2000 जो भी है हमें वैल्यू दे रखी है, हमें दे रखी है 2070, और ये कितने परसेंट की वैल्यू है? ये 115% है 2070। इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आता है 105%। 105 आ गया। अब बोलोगे यहाँ पे तो ऑप्शन में 105% है ही नहीं, तो ये बोल रहा है देखो, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। वस्तु है वो इतने की बिकी, 105% बन गया उसका। पहले उसका मूल्य कितना था? 100% था, 105% हो गया उसका। 100 से उसका कितना हो गया? 105 हो गया। तो डिफरेंस चेक करो ना, इनका कितना है? 5 है। 5 का डिफरेंस है, कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? तो हम बोलेंगे 100 से 105 हो गया, 5 ज़्यादा हो गया, तो 5% हम इसे गेन करेंगे। SSC MTS 2019 का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बल्ले की लागत मूल्य का मतलब है कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है 180 है। ठीक है, देखिए, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो हमें इन्हें 180 दे रखा है। अब ये 180 देखो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? लाभ होता है या फिर हानि होता है? ये हमें चेक करनी है इसमें, है ना। ठीक है, लाभ है या हानि हमें चेक करना है। देखो 180 है तो 180 हमने लिख दिया है।
यदि 20% लाभ है, ये जो मूल्य है ये 20% लाभ की वैल्यू बता रहा है हमें, तो हमें चाहिए पल्ला का विक्रय मूल्य चाहिए। तो ये 20% आपको यहाँ पर भी यूज़ करना है। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 10 बार यहाँ पे कटेगा, ये 6 बार कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 1080 हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है आपको। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने इसके 9 क्वेश्चन देख लिया, 8-7 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं इसके। इसी टाइप के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, इसका एक टाइप हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट में हम देखेंगे जो वीडियो आएगा, हाँ अपकमिंग वीडियो, उसमें हम देखेंगे इसके कुछ नेक्स्ट टाइप, अदर टाइप। जो अगले वाले वीडियो में हमने इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं ये, ठीक है। अधिकतर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया गया है, उनके एक सेट बनाया गया है उनका, और उनको कम्बिनेशन करके हमने एक टाइप तैयार किया है। इसी तरीके से अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। उसमें हम सीजीएल वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे, एमटीएस वाले भी करेंगे, सी सेट वाले भी, और उसके बाद एक नया वीडियो बनाएंगे एक और नए टॉपिक में, इसी प्रॉफिट एंड लॉस का एक नया पार्ट लेकर आएंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इनका पीडीएफ भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। बाकी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में।